नोट के पहल का मेडिसिन है एवोटेनम। एवोटेनम का कॉमन नेम ही है। कॉमन नेम क्या है? साउथ हॉर्न वुड। इसके और भी कई नामों से जानते हैं। इसका फैमिली क्या है? कॉम्पोजिटी। अल्टरनेट कंस्टिपेशन एंड डायरिया, यहाँ लिख रहा है अल्टरनेट कंस्टिपेशन एंड डायरिया। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है लिंटेरिया। अल्टरनेट का मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक। जिससे क्या हुआ, अभी क्या हुआ, डायरिया हुआ तो कंस्टिपेशन हो जाएगा, फिर कंस्टिपेशन हुआ तो डायरिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कंस्टिपेशन तो डायरिया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंस्टिपेशन हो जाएगा, फिर यहाँ पे डायरिया हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, अल्टरनेट करते रहेगा। लेकिन एक शब्द दिया हुआ है लिंटेरिया। लिंटेरिया, लिंटेरिया का मीनिंग क्या होता है? मतलब स्टूल पास रैपिडली। इसमें जो होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। फास्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण क्या होता है, इसमें जो फूड जो होता है वो अनडाइजेस्टेड रहता है। इसमें फूड क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन नहीं होने क्या होता है, इसमें जैसे ही खाएगा, जैसा खाना खाएगा वैसा ही उसके स्टूल में हमको देखने को मिलेगा। जैसा ईटिंग फूड होगा वैसे ही पास थ्रू स्टूल। ठीक है, एक बार दूसरा पॉइंट में देखते हैं क्या है। मैरेस्मस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड इमासिएशन स्पेशली ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लेग है। द स्किन इज फ्लेवी एंड हैंग लूज इन फोल्ड। यहाँ पे देखिए एक डिमार्केटेड पॉइंट है। इसका मैरेस्मस बच्चे में ही होगा। मैरेस्मस ऑफ चाइल्ड मतलब मैरेस्मस का मतलब क्या हुआ, लीन थीन रहेगा। ठीक है, सीवियर माल न्यूट्रिशन। सीवियर माल न्यूट्रिशन या एक्सेसिव डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, लेग में मेनली क्या देखेंगे, लेग में, लोअर लिम्ब में, लोअर एक्सट्रीमिटी बोलिए या लेग बोलिए। इसमें क्या होता है, इमेसिएशन होगा, एकदम लीन थीन पतला हो जाए पैर। ठीक है, और इसमें देखते हैं कुछ मेडिसिन और भी है। आयोडीनम है, आयोडीनम है, सेनिकुला है, ट्यूबरकुलम है। ई मेन, इसमें भी हम लोअर लिम्ब में देखेंगे। आयोडीनम में क्या होगा, आयोडीनम का मैक्सिमम कैसा होगा, चलिए देखते हैं। आयोडीनम, आयोडीनम में प्रोफाउंड इमासिएशन होता है। ठीक, एंड ग्रेट इमासिएशन, इसमें आँख जो होता है पूरा धस धस जाएगा। ठीक है, सिनिकुला में भी है और ट्यूबरकुला में भी है। आयोडीनम में राक्षसी भूख भी होगा, भूख खाना खूब खाएगा, इसमें भी है, खाना खूब खाता है लेकिन
उसको शरीर में नहीं लगता है। आइए देखते हैं क्या। इन मैरेस्मस हेड वीक कैनॉट होल्ड इट अप। एथुजा में भी है, एथुजा में भी है जो कि अपना गर्दन हमेशा झुका के रखेगा, इसमें भी है। इसके नेक रीजन में मैरेस्मस होगा। किसका? नेक रीजन में मैरेस्मस होगा नहीं, इसमें नेक जो होता है वीक होगा, वीक होगा। और इसको क्या करता है, होल्ड नहीं कर पाएगा, यानी कि वो हमेशा नवा के रखेगा गर्दन को, इसमें मैरेस्मस नहीं होगा। इन मैरेस्मस केस में, जिस बच्चे में मैरेस्मस होगा उसका जो गर्दन है वीक रहेगा और टिल्टेड रहेगा, हमेशा गर्दन को झुकाएगा। नॉट मैरेस्मस इन नेक रीजन। अगर नेक रीजन में मैरेस्मस होगा तो उसमें लिए हम नेक्ट्रमी जोड़ देते हैं। ठीक है। मैरेस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली लिख रहा है अगला लाइन। मैरेस्मस जब भी होगा तो लोअर लिम्ब में होगा, नॉट एनी अदर पार्ट्स। रेवनस हंगर, इसमें भूख जो होता है बहुत ज़्यादा लगता है। सेम आयोडना में भी भूख ज़्यादा लगता है, नेटम में भूख ज़्यादा लगता है, सिनिकुला में भी भूख लगता है, ट्यूबरकुलना में भी लगता है। चलिए, रेवनस हंगर आता है लूजिंग प्लेजर्स व्हाइल ईटिंग वेल। खाना खूब खाएगा, खूब अच्छा से खाना खाएगा, भूख लगेगा लेकिन इस शरीर में लगेगा नहीं। ठीक है। ये भी क्या है, एक ट्यूबरकुलर डायथिसिस है। एब्रोटेनम डायथिसिस कर देते हैं तो ट्यूबरकुलर होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलर डायथिसिस होता है। पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ द लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कोलिक। ठीक है, पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ द लिम्ब में जो होता है पेनफुल कंट्रैक्शन होगा, खिंचाव होगा। कंट्रैक्शन मतलब खिंचाव होता है, सिकुड़ना होगा। ठीक है, उसमें क्रैम्प होगा। क्रैम्पिंग का मतलब ईंट का दर्द होगा, ईंट के जिसे ऐठन जैसा दर्द होगा। उसके साथ साथ कोलिक भी होगा, यानी पेट में दर्द। ऐसा नहीं है कोलिक मतलब दूसरा कुछ, कोलिक का मतलब ही होता है स्टमक एक। ठीक है। रूमेटिज्म, रूमेटिज्म फॉर द एक्सेसिव पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस, ये बोल रहा है रूमेटिज्म में क्या होगा, स्वेलिंग होगा और से पेन आने से पहले, पेन पहले होगा तब स्वेलिंग आएगा। ठीक है, रूमेटिज्म बोल रहा है एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग, स्वेलिंग से पहले बहुत ज़्यादा पेन होगा। स्पेशली एंकल रीजन हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम सडनली चेक्ड डायरिया, कब होगा, जब उसका डायरिया जब रुक जाएगा और अदर सिक्रीशन, कोई और भी सिक्रीशन जैसे मेंसेस का भी हो जाएगा, स्वेटिंग का भी हो जाएगा, कोई भी जो रुक जाएगा तो इसको ये सिम्टम देखने को रूमेटिज्म आ जाएगा। अल्टरनेट्स विथ हेमरॉयड विथ डिसेंट्री। ठीक है, रूमेटिज्म के साथ साथ क्या हो जाएगा, कोई अल्टरनेट करेगा हेमरॉयड भी। अगर हेमरॉयड हो गया उसके साथ रूमेटिज्म है, अगर रूमेटिज्म ठीक हो रहा है तो हेमरॉयड हो रहा है, हेमरॉयड ठीक हो रहा है तो रूमेटिज्म हो रहा है, या तो डिसेंट्री, डिसेंट्री हो रहा है तो रूमेटॉयड ठीक होता है, रूमेटिज्म ठीक है। और जस्ट वही उल्टा हो जाएगा, रूमेटिज्म अगर डिसेंट्री ठीक हो जाएगा तो रूमेटिज्म आ जाएगा, अगर रूमेटिज्म ठीक हो जाएगा तो डिसेंट्री आ जाएगा।
अल्टरनेट करेगा। चलिए, गाउट। गाउट क्या होता है इसका? गाउट ज्वाइंट शिफ्ट करता है। ज्वाइंट क्या होता है इसका? शिफ्ट करता है, मतलब एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट में जाएगा, इसका ज्वाइंट शिफ्ट करता है। सोलो एन स्वेलिंग रहेगा विथ प्रिकिंग सेंसेशन, इसमें जो भी होगा इसमें चुभाने जैसा दर्द होगा, ठीक है, प्रिकिंग सेंसेशन होगा, प्रिकिंग टाइप पेन। रिस्ट एंड एंकल ज्वाइंट, इसमें रिस्ट ज्वाइंट भी आ जाता है, एंकल ज्वाइंट भी आता है। पेनफुल एंड इन्फ्लेम्ड, क्या होगा उसमें? स्वेलिंग हो जाएगा। और किसी को अगर मानते हैं यहाँ पे एंकल ज्वाइंट होते हैं, इसमें 8 बोन होता है, ठीक है, ये इसी में बोलते हैं कि एंकल में 7 होता है और रिस्ट में 8 होता है, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे इसमें दोनों में स्वेलिंग आएगा और बहुत ज़्यादा दर्द होगा। वेरी सोर एंड लेम, वेरी लेम लैम एंड सोर ऑल ओवर, इसमें देखते हैं जो भी इसका दर्द जो होगा, सोर होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा और लंगर के चलेगा। क्यों? क्योंकि रूमेटिज्म और गाउट के चलते हैं, और इसके पूरे बॉडी में भी हो जाएगा, पूरे बॉडी में भी हो जाएगा, लिख रहा है ना, सोर ऑल ओवर, पूरे बॉडी में भी दर्द हो सकता है, पूरे होल पर्सन, ठीक है, पूरे होल पर्सन में हो सकता है, पूरे बॉडी में। चिलब्लेंस, इसमें एक चिलब्लेंस भी होता है। चिलब्लेंस का बेस्ट मेडिसिन एगेरिकस भी है और एब्रोटेनम भी है, पेट्रोलियम भी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, चिलब्लेंस में क्या होता है, जो भी होता है डिजिटल पार्ट का, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे पैरों में या तो डिजिटल पार्ट में, नोज पर भी मिलेगा, रेडनेस आ जाएगा, स्वेलिंग एंड रेडनेस देखने को मिलेगा। ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन एंड ए काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगा, प्रोस्ट्रेशन रहेगा, ठीक, एंड काइंड्स ऑफ हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर के मतलब क्या होगा कि ई तब पहलिका नंबर के आप समझ लीजिए कि ट्यूबरकुलोसिस का है, और हेक्टिक के मतलब ही होता है जो कि लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स डिजीज, उसी की वजह से क्या होगा, इसको फीवर आएगा विथ। और जब भी देखा था इसको बच्चे में देखते हैं, देखते हैं। अनेबल टू स्टैंड, बच्चा क्या होता है इसमें इतना कमजोरी रहेगा कि खड़ा नहीं हो पाएगा। चाइल्ड इज इल नेचर्ड, इरेगुलर, क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट, वायलेंट, इनह्यूमन, नहीं दिखाई दे रहा बढ़िया से, वुड लाइक टू बी समथिंग क्रूएल, ठीक है। पहलका नंबर इसको देखते हैं, चाइल्ड जो होता है इल नेचर का होगा। इल नेचर का मतलब इसका स्वभाव बहुत खराब होगा। अगर मानते हैं कि चिड़चिड़ापन भी रहेगा, इसमें इसका स्वभाव बहुत खराब रहेगा। इल नेचर मतलब बुरे स्वभाव वाला, इल नेचर मतलब बीमार नहीं, इल नेचर मतलब बुरा स्वभाव, ठीक है। इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ापन होगा। क्रॉस, क्रॉस का मतलब ही होता है आपको क्रोधित, क्रॉस का मतलब क्रोधित, बहुत ज़्यादा क्रोध करेगा, ठीक। एंड डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट मतलब हताश, निराश, एकदम निराश रहेगा ये, ठीक है। एंड वायलेंट मतलब बहुत उग्र, उग्र रूप से।
उग्र रूप इसमें देखने को मिलेगा। और देखते हैं इनह्यूमन। इनह्यूमन मतलब मानव की प्रवृत्ति के जैसा नहीं, मतलब ह्यूमन मतलब आदमी होता है, इन लगा दिए, इनह्यूमन मतलब आदमी के नेचर के जैसे, ये जंगली जानवर जैसा होता है, राक्षस जैसा होता है, निर्दयी होता है, ठीक है, निर्ममता, इसमें कोई ममता नहीं होता है, उसी को बोलते हैं इनह्यूमन। वुड लाइक टू बी समथिंग क्रूएल, ये निर्दयी होता है और जालिम होता है, निष्ठुर होता है, कठोर होता है, क्रूएल का मतलब, ठीक है। फेस ओल्ड, पेल, रिंकल्ड, ठीक है। फेस कैसा होगा? ओल्ड, यानी कि जैसे बूढ़े आदमी में जैसे हम देखते हैं वैसे होगा, ठीक है। बूढ़े आदमी कैसा होता है? फेस में सब झुर्रियाँ पड़ जाती है, स्किन लूज हो जाता है। सेम ओल्ड लुकिंग, ओपियम भी है। रिलेशन में देखते हैं, आफ्टर हीपर इन फ्रंकल, अगर फ्रंकल हुआ है, फ्रंकल से मतलब फोड़ा फुंसी जो होता है उसी बोलते हैं, तो फुंसी छोटा होता है, फोड़ा बड़ा होता है, उसे फ्रंकल कहते हैं। अगर फ्रंकल में हीपर सल्फ नहीं वर्क किया तो हम एब्रोटेनियम के देंगे। आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रेनिया इन प्लूरिसी, ठीक है, यहाँ पे आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रेनिया इन द प्लूरिसी, अगर प्लूरिसी में एकोनाइट और ब्रेनिया हम दिया नहीं ठीक हुआ तो फिर हम एब्रोटेनियम का उसमें देंगे। व्हेन ए प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन इन एफेक्टेड साइड इम्पेंडिंग रिस्पायरेशन, मतलब ये बोल रहा है जब प्रेसिंग सेंसेशन होगा, जिससे जिसे मानते हैं कि ये लंग्स हो गया, लंग्स हो गया। अब मानते हैं यहाँ पे क्या हुआ? प्लूरिसी हुआ था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हवा नहीं आएगा, चेक कर जाएगा, रुक जाएगा, बाधा हो जाएगा, ठीक है, यही से इम्पेंडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या रिस्पायरेशन तो नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होता है? प्रेसिंग सेंसेशन होगा इफेक्टेड साइड में, और यही बच जाता है तो हम इसमें एब्रोटेनियम का यूज करते हैं, ठीक है। एब्रोटेनियम कंप्लीट हुआ। अगले बार हम एसिडिक देखेंगे, एसिटिक एसिड, एसिनेट सॉरी, ठीक है, एसिटिक एसिड देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।